काश्यम मरणम मुक्ति। काशी में मृत्यु ही मुक्ति है और इस मृत्यु द्वारा मोक्ष को पाने का मेला लगता है मणिकर्णिका घाट पर, जिसे महाशमशान भी कहते हैं। इस घाट पर दिन रात चिताएं जलती हैं। लोगों का मानना है कि काशी में प्राण त्यागने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। यहाँ पे मोक्ष मिलता है, यहाँ मरने के बाद दूसरा जन्म नहीं होता, मगर आदमी को जो भी होगा उसको अपने कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ेगा। वो जीते जी भोगेगा या मरने के बाद भी भोगना पड़ेगा। मरने के बाद प्रेत बन जाएगा, भूत बन जाएगा, इस तरह रहेगा। जब उसका भोग पूरे हो जाएंगे तो मोक्ष हो जाएगा। पर मोक्ष जरूर मिलेगा, लेकिन कर्म भोगने के बाद। हाँ, अच्छा, ऐसा नहीं कि हम मर गए अभी मर जाए। यही लोगों में गलतफहमी है कि कुछ भी कर लो, यहाँ मर जाएंगे मोक्ष मिल जाएगा। ऐसा नहीं होता। वो आपको बनना पड़ेगा, प्रेत बनाएगा, भूत बनाएगा, कुछ बनाएगा, पड़े रहो, पानी के लिए तड़पो, यह है वो है, सब होता है, उसके बाद मोक्ष करता। ये ऊपर महामंकेश्वर महादेव है, तो विष्णु भगवान का लिखित है। ये कहते हैं वहाँ पे दर्शन करने से, स्नान करने से, दर्शन करने से आपको माँ के गर्भ के अंदर आने ही नहीं होगा। किसी भी माँ के घर में, चाहे वो हाथी हो, घोड़ा, कुत्ता, कुत्ती, कुछ भी हो, गर्भ में आने ही नहीं होगा। अब मेरा उनसे सवाल था कि आखिर आपको काशी कितनी प्यारी है। यहाँ तो बहुत ही अच्छा है। यहाँ से तो मैं कहीं बाहर जाता ही नहीं। मोक्ष को लेके तो हमारा कंफ्यूजन दूर हो गया और अब हम चलते हैं मणिकेश्वर महादेव मंदिर की ओर। इस शिवालय में पहुंचने के लिए हमें 3 मंजिला नीचे जाना है। सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए सुंदरकांड की आवाज और भी ज्यादा गूंज रही है। ये है वो शिवलिंग जिसे भगवान विष्णु ने अपने हाथों से स्थापित किया है। यहाँ पर एक के बाद एक भक्त आते हैं और अपने तरीके से भगवान शिव की आराधना करते हैं। ऐसे में ही मुझे भगवान शिव का इतना खूबसूरत भजन सुनाई दिया, आप भी सुनिए। मणिकेश्वर मंदिर के इतने अद्भुत दर्शन के बाद हम फिर से निकल पड़े माँ गंगा के इन घाटों पर। दूर से आती हुई ढोल नगाड़ों की आवाज ने इस घाट की हलचल बढ़ा दी थी। पास जाकर देखा तो एक ही जगह पर शादी का जश्न और पितृ तर्पण विधि साथ साथ चल रही है। ऐसा सिर्फ काशी में ही संभव है। अभी हम हैं हरिश्चंद्र घाट पर। यह वाराणसी का दूसरा सबसे बड़ा शमशान घाट है। इस घाट का नाम सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के नाम पर पड़ा। कहते हैं कि उन्होंने डोम राजा के यहाँ चांडाल बनकर सेवा की थी। इसी घाट के थोड़ा सा आगे हमें दिखते हैं गुरुकुल के कुछ बच्चे। जैसे कि कुछ आम बच्चे होते हैं, बिल्कुल वैसे ही हैं, बस पद्धति अलग है। यहाँ माँ गंगा के तट पर मंत्रों का अभ्यास हो रहा है। कुछ बच्चे मस्ती में खेल रहे हैं और कुछ अभी भी अपने ज्ञान के अभ्यास में रत हैं। थोड़ा सा और आगे चलने पर मिलते हैं हमें वो साधु जिनमें शायद काशी के किस्से रमते हैं। बहुत बातें हैं इनके पास बताने को, जैसे दीपावली की, कैसे हुआ करती थी माँ गंगा की आरती, और सबसे खास वो अनुभव जिसमें महादेव ने खुद इनका टेस्ट लिया था
कि इतनी चकाचौंध भरी दुनिया में क्या ये अभी भी आध्यात्म के राह पर है या नहीं। दीप दीपावली का क्या होता है, पूरे काशी में दीप सजावट होता है, दीप से अब पूरे देश के लोग आते हैं। मेला आप देखेंगे ना तो आपको मन कहेंगे कि मैं काशी छोड़ के कहीं नहीं आऊँगा। माँ की तत्व है, हाँ वही जानेगा वही समझ पाएगा, हाँ। नहीं जानेगा वो नहीं समझ पाएगा। सही बात। इतना लीलाज खोलते रहिए। इनका कहना है कि काशी उसी को समझ आती है जो काशी को समझना चाहे। मुंशी घाट पर वहाँ आरती होकर कभी आरती देखें। देखिए। पहले जमाने में आरती जो होता था हम वहाँ डांस करते थे। अच्छा। पुराना से पहले तो हम जो हम बाजा बजता है, आ जाओ आ जाओ नमः शिवाय, तो गाँव वाले भी हमारे पास घूम घूम के टीवी में दिखाए। तो अब नहीं जाते, भीड़ ज़्यादा हो गया, आबादी बढ़ गए, अब पहले उतना भीड़ नहीं था। अब बाबा बताने वाले हैं कि वो महादेव से कितना प्यार करते हैं और महादेव भी भिन्न भिन्न रूप धर के उनकी परीक्षा लेने आते ही रहते हैं। हम प्यार बहुत करते हैं, तो प्यार जब करते हैं तो बाबा बहुत खुश हो जाते हैं कि हमको प्यार करता है, दिन रात प्यार करता है। मुझे इंटरव्यू लिया जाए, देखिए बुद्धि कैसा है। तो मैं एक दिन हमें जंगल में तपस्या कर रहे थे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जय माता दी। बहुत साल के बाद 90 जनों पहने, खराब पहने, लंगोटे पहने, मुझे डांटते, तुम साधु नहीं हो, हम चाहते हैं। समझ आए इंटरव्यू लेने के लिए, हाँ मैं समझ गया। तो मैंने हाथ जोड़े, आंखें दिखा बोले, तो मैंने हाथ जोड़े, प्रभु अच्छी बात, मैं तो साधु नहीं है। हम तो भगवान का नाम लेते हैं, मुझे भोजन मिलता है, मैं प्रभु इतने जानता हूँ। ओ प्रभु, भगवान नाम तो लेते हो और भोजन तो मिलता है, साधु नहीं हो, ठीक है। हाँ बताएगा, एक हाथ खोलो, बताएगा क्या करते हैं। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। माता जी नाम क्या होता है कि भूल भी हो क्षमा कर देते, माँ का नाम कर देते, माँ के कौन, हम ज़्यादा माता जी नाम देते हैं। जय माता दी, जय माता। एक में तो गलती है, एक में गलती आ गया है, दूसरा दिखाओ, जय माता दी, जय माता दी, जय माता। मैं तो प्यार बहुत किए भगवान से, माता जी से। कहता है कि हाँ इसमें गलती जो आ गया है, इसको क्या करना, हमें हम इसका विचार करना है। इसमें तो प्यार ज़्यादा है, इसमें थोड़ा सा लोग की गलती है, तो ये गलती को हटाया जाता है। अब ऐसा गलती नहीं होनी चाहिए। एक शरीर जो हम लोग भगवान ने बनाया है, मिट्टी में भी सब कुछ जाना है, इतने नहीं जाना तो आपको है। हम आपको 5 करोड़ रुपया दे देंगे, क्या तुम साथ में लेके आओगे? नहीं, इसीलिए कमंडल खोलो, दक्षिणा दिए, कमंडल भर गए, फिर चले गए और चलेगा। फिर 1 महीने के बाद आए, साड़ी पहन के आए। मालिक जो है ना, बीच भेज में आते हैं, वो नहीं पता, लेकिन इंटरव्यू में पता चल जाता है कि आंखें कैसे दिखाई, तुम साधु नहीं। दक्षिणा कमंडल भर गया, समझिए कि भगवान ने कोई आया। अच्छा, तो ठीक है। इतने सारे प्यारे अनुभवों से मुलाकात होती है आपकी जब आप माँ गंगा के किनारे बसे इन घाटों से गुजरते हैं। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव।